देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर हो गया है। उन्होंने सीज़फायर होने का दावा किया, लेकिन उसके बाद जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला किया है, मिसाइल अटैक किया है। दक्षिणी इजराइल के कुछ इलाकों पर यह हमले की बात सामने आ रही है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। क्या पूरी जानकारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से क्या कहा है, ये सारी बातें, सारे अपडेट्स हमें विभावरी बताएंगे। विभावरी, क्या खबरें आ रही हैं? ईरान ने इजराइल पर फिर से अटैक किया है। देखिए, इजराइल की जो बात है वो शुरू हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, जो उन्होंने रात में 3:30 बजे किया था। 24 जून की तारीख लग चुकी थी भारत के समय के अनुसार। सीज़फायर का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, सैयद अब्बास, उनका एक ट्वीट आया, उनका पोस्ट आया 6:15 बजे सुबह कि कोई सीज़फायर नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ ही मिनट बाद 6:30 बजे के अराउंड उन्होंने एक दूसरा पोस्ट किया और उसमें बताया कि अग्रेशन कंटिन्यूड, मतलब अभी भी चल रही इधर उधर से हमले एक दूसरे के ऊपर इजराइल और ईरान कर रहे हैं। सीज़फायर की कोई उन्होंने बात नहीं की, बल्कि और उन्होंने बोला कि कोई सीज़फायर नहीं है। उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 24 जून को ही सुबह 8:45 बजे, अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले उन्होंने दावा किया कि बीते 1 घंटे में तीसरी बार ऐसा है कि जब ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई और जो इजरायली हैं वो शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं खुद को बचाने के लिए, और सायरन की आवाज़ें अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई दे रही हैं। यानी इजराइल का दावा है कि अभी भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ भावरी, क्या इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है जिसमें कितने लोगों के मारे जाने की खबर है, या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, अभी जो रॉयटर्स, जो न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने भी दावा 3 मौतों का किया है, और इजराइल के भी अखबारों में 3 मौतों का दावा चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं 6 मौतों की भी बात की जा रही है। हालांकि अभी पुष्टि केवल 3 मौतों की है, वैसे 6 मौतों की भी बात चल रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और पोस्ट सामने आया है, एक और बयान आया है। ये बयान क्या है विभावरी? ये 7:45 बजे अभी सुबह उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, और जैसे उन्होंने सीज़फायर की बात की, उसके बाद तुरंत सीज़फायर को, इस बात को खारिज कर दिया ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है कि कोई सीज़फायर नहीं। उसके बाद भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इजराइल और जो ईरान है उनके पास है। उन्होंने जो दूसरा पोस्ट शेयर किया उसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान बारी बारी से मेरे पास है, और उन्होंने शांति की बात की, और मैं उसी समय समझ गया था कि ये सही वक्त है और मिडल ईस्ट और दुनिया की जीत हो रही है, और अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो दोनों ही देशों के पास, यानी इजराइल ईरान के पास बहुत कुछ खोने और बहुत कुछ हासिल करने को है। मतलब एक तरफ ईरान जो है उनकी बातों को मना कर रहा है कि कोई सीज़फायर नहीं हुआ है, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट शेयर करके बोल रहे हैं कि इजराइल और ईरान हमारे पास आए थे शांति की बात करने। और एक और इसमें ऐड कर दें कि जो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स है, उसने भी एक वाइट हाउस के जो ऑफिशियल हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनके हवाले से लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर को लेकर जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के, उनके साथ संपर्क में हैं, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और उनकी टीम जो है वो ईरान के साथ संपर्क में है। जी, लगातार ये तमाम अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं जो इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर को लेकर खबरें आ रही थी देर रात से, मतलब अर्ली मॉर्निंग जिसे हम कहें अगर, तब ट्रुथ पर ट्रंप ने ये दावा किया कि सीज़फायर हो गया ईरान और इजराइल के बीच। लेकिन अब सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि ईरान फिर से इजराइल पर हमले कर रहा है। कई मिसाइल दागे गए हैं जिसमें दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन लगातार जो भी नई जानकारी सीज़फायर को लेकर जो दावे थे उनमें कितनी सच्चाई है, जो भी ऑफिशियल आधिकारिक बयान भी हमारे सामने आएगा, जो भी पुष्ट जानकारी होगी वो ललन टॉप आप तक लाता रहेगा। विभावरी ने तमाम अपडेट्स आपको दिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।